आकड़ा, ये बहुत ही मशहूर पौधा है, आप लोग भी इससे ज़रूर वाकिफ़ होंगे। ये पौधा 1.5 से 2 गज तक ऊंचा होता है। इसके तमाम अज्जा दवा के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। आग के जिस हिस्से को भी तोड़ा जाए वहाँ से सफ़ेद गाढ़ा दूध टपकना शुरू हो जाता है, जो शीर मदार के नाम से मशहूर है। इस पौधे के तमाम अज्जा तीसरे दर्जे में गर्म और खुश्क होते हैं, लेकिन शीर मदार चौथे दर्जे में गर्म खुश्क है। इस पौधे के तमाम अज्जा पत्ते, दूध, फूल, लौंग मदार, जड़ और जड़ का छिलका, नमक और पूरे पौधे की राख जो जलाकर हासिल की गई हो, बतौर दवा इस्तेमाल होती है। इसके पत्ते दर्द और सूजन को दूर करते हैं। इसके लिए रोगन ज़ैतून से चर्प करके गर्म करने के बाद दर्द के मुकाम पर इसका बांधना दर्द और सूजन को दूर कर देता है। ऐसे ज़ख़म जो किसी दवा से ठीक ना होते हों, इसके सूखे पत्तों के सफूफ के छिड़कने से वो ज़ख़म जल्दी भर जाते हैं। आग के दूध को जैतून के तेल शामिल करके गंज और दाद पर लगाना गंज और दाद को दूर करता है। ऐसी ख़ारिश जो किसी दवा से ठीक ना हो रही हो और किसी एक ख़ास मुकाम पर आकर रुक गई हो, उस ख़ारिश को दूर करने के लिए शहद के साथ इसका लेप करते हैं, तो ये दूध और शहद मिलकर इस ख़ारिश को ख़त्म कर देती है। वहीं जहरीले जानवर, शहद की मक्खी, ततैन, बिच्छू के डंक, इस तरह की चीज़ें अगर काट लें तो वहाँ इसके दूध को टपका देते हैं, तो ये उस जहर को फौरी तौर पर ख़त्म कर देता है। इसके अलावा सांप के काटने पर भी अगर कोई जहरीला सांप काट लेता है तो जिस जगह काटा गया है उस पर कतरे कतरे इसके बूंद का टपकाना उसके जहर के असर को दूर करता है। इसके सूखे पत्तों की राख दम्मा और खांसी में बहुत ज़्यादा मुफीद है। इसके फूल मुक़व्वी मैदा होते हैं, हाज़मे को दुरुस्त करते हैं, पेट के दर्द को दूर करते हैं, ऐंठन को दूर करते हैं। अगर इसके फूल को जंजीबील और सुरंजान तल्क के साथ पकाकर तेल इस्तेमाल किया जाए तो पट्ठों के दर्द, कमर के दर्द को और जोड़ों के दर्द को दूर करता है। दम्मा खांसी में इसका जड़ का सफूफ और वो औरतें जिनके मेंसेस पीरियड में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है, अगर इसके जोशानदे का जड़ की जोशानदे का इस्तेमाल करती हैं तो उनका मेंसेस पीरियड खुलकर आता है और दर्द को दूर कर देता है। इसके अलावा एक और इसका जो ख़ास रूल है वो फ़ेलिपिन ट्यूब अगर बंद हो और किसी दवा से ना खुल रही हो तो इसकी जड़ का सफूफ दीगर दवाओं के साथ मिलाकर इस्तेमाल करने से फ़ेलिपिन ट्यूब भी खुल जाती है। लेकिन ख़ास तौर से इसकी मकदार ख़ुराक का ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि इसमें ज़रा सी भी ज़्यादती नुकसानदेह हो सकती है। खुश्क पत्ते 1 रत्ती, खुश्क पत्तों का सफूफ 2 रत्ती, जड़ की छाल का सफूफ 2 रत्ती, दूध 1 रत्ती इस्तेमाल करना बेहतर।